दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं फिलीपींस की। फिलीपींस के प्रेसिडेंट जूनियर मार्कोस इंडिया के अंदर आए और 5 दिन की विजिट पे आए हैं और वो इंडिया से डील कर रहे हैं, इंडिया से एग्रीमेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर रहे हैं और इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर कि वहां पे आकर के आप बिजनेस करो। और साथ में इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं। ये पहले भी 2022 में इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल ले चुके हैं, डॉलर 320 बिलियन की 3 बैटरीज ली थी। अब ये कहते हैं कि हमें 9 बैटरीज और चाहिए। साथ में आकाश डिफेंस सिस्टम वो भी लेना चाहते हैं इंडिया से। और क्योंकि इंडिया की ताकत देखी रिसेंटली जो पाकिस्तान के साथ वार हुआ था, ऑपरेशन सिंधु, तब से बहुत सी कंट्रीज 15 कंट्रीज इंटरेस्टेड है इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल में और इतनी कंट्रीज इंटरेस्टेड है इंडिया के जो इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स हैं, यानी कि जो डिफेंस सिस्टम्स है, आकाश डिफेंस सिस्टम। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं, एक्सपर्ट हैं हर एक इशू के ऊपर। पहले तो आप इनसे पाकिस्तान की बात करते थे, चाइना की बात करते थे, अमेरिका की बात करते थे, डिफेंस की बात करते थे। आज ये बैठ करके हमसे बात करेंगे सिंगापुर की। अब आज बात करेंगे फिलीपींस की। हाँ सर, फिलीपींस के साथ रिश्ता बहुत पुराना है इंडिया का। आज भी वहां पर बड़े जोरों शोर से रामायण इनेक्ट किया जाता है। उनकी अपनी रामायण है। वो छोड़ के आई थिंक ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत जरूरी है कि जो चाइना की गुंडागर्दी चल रही है वो हर कंट्री को दबाने की कोशिश कर रहा है, उनके आइलैंड्स अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस टाइम पे ऐसे कंट्रीज के साथ इंडिया को अपनी दोस्ती बनाकर और जो उनके लिए ही भला है, उन कंट्रीज के लिए भला है कि दे आर लुकिंग एट इंडिया एज एन एल्डर ब्रदर, एज अ पावरफुल कंट्री। और यहाँ से अभी मिसाइल्स भी ले रहे हैं और बाकी कल्चरल इनके तो टाइज हैं ही, कमर्शियल अभी बहुत सारे ऑन एग्रीकल्चर एंड ऑल इन इंडिया के साथ उन्होंने अभी साइन किए हैं इन इंडिया। So it is a good meeting and I am very happy that we are building friendship with these Southeast countries, which will be good in every way. अमर बाकी तो ये फॉरेन अफेयर्स का तो खैर आप माहिर हैं इसके अंदर, दैट इज योर अथॉरिटी। आप बताइए सर इसके व्हाट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिलीपींस पड़ता है चाइना के बैकयार्ड में और चाइना हमारे बैकयार्ड में आता है। हमने एक बात की थी एक वीडियो के अंदर कि चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि चाइना इंडिया को इंडियन ओशन के अंदर घेरने की बात कर रहा था। आप श्रीलंका के जो हम्बरटोटा पोर्ट है वहां पे अपनी बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। बांग्लादेश का जो चिटागोंग पोर्ट है वहां पे कोशिश कर रहा था, वहां पे उसने बेस बनाने की कोशिश की है। साथ में मालदीव के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और साथ में सेशल्स वहां पे भी घुसने की कोशिश कर रहा था। साथ में आपका जो म्यांमार है वहां पे भी अपनी बेस बनाने की बात की है और उनकी कोको आइलैंड के ऊपर तो उनका पूरा कंट्रोल है। तो ये चाइना इंडिया को इंडियन ओशन के अंदर घेर रहा है। तो जो हमारी इंडिया की पॉलिसी थी वो थी लुक ईस्ट, जब तक मनमोहन सिंह यहाँ पे थे। और ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी 2010 में कि हम चाइना के साथ देखेंगे, करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि उनको डर लगता था चाइना से। इवन बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते थे कांग्रेस के टाइम में, क्योंकि उनको था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो चाइनीज आ जाएंगे। जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने पॉलिसी को चेंज कर दिया, लुक ईस्ट को छोड़ करके पॉलिसी बना दी एक्ट ईस्ट, यानी कि हम चाइनीज के साथ देखेंगे भी, काम भी करेंगे। और इसीलिए हम इस टाइम पे फिलीपींस के साथ रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। जितनी भी एशियन कंट्री हैं वहां पे पीएम मोदी गए हैं हर एक कंट्री के अंदर, कंबोडिया को छोड़ के, क्योंकि कंबोडिया चाइना का एलाई है। और बाकी जितनी भी कंट्री हैं, चाहे वियतनाम लगा लीजिएगा, मलेशिया लगाइएगा, सिंगापुर लगाइएगा, फिलीपींस लगा लीजिएगा, ब्रुनेई लगाइएगा, जापान, साउथ कोरिया लगा लीजिएगा, इन सब कंट्री के अंदर इनके डिस्प्यूट है पाकिस्तान चाइना के साथ। और साथ में थाईलैंड, इसका भी डिस्प्यूट है, क्योंकि चाइना कहता है साउथ चाइना सी हमारा एरिया है और जितनी भी यहाँ पे आइलैंड वो हमको बिलोंग करती है और ये कंट्री उस पर कंटेस्ट कर रही है। 2016 में फिलीपींस चला गया था इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर साउथ चाइना सी को लेकर के, और इंटरनेशनल कोर्ट ने जो वो दिया था, जो अपना डिसीजन दिया था, वो दिया था फिलीपींस के फेवर में, लेकिन चाइना की जिद्दी से उनको मानता नहीं है। अब यहाँ पे अमेरिका अपने कई बार एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजता है इस एरिया के अंदर, लेकिन अमेरिका बहुत दूर बैठा है। और आज जितनी भी जितनी कंट्री हैं, आशियान कंट्री, वो देख रही है इंडिया की तरफ, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जिस तरीके से वहां पे हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, पाकिस्तान के साथ चाइनीज डिफेंस सिस्टम उनको हमने न्यूट्रलाइज किया, साथ में जो टर्किश ड्रोन्स थे उनको किस तरीके से गिराया,
तो उसके बाद जितनी भी आपकी आसियान कंट्री है वो इंडिया से बिजनेस करना चाहती हैं। हमने पहले भी बात की थी कि जो सिंगापुर है वहां पे इंडिया के वारशिप जाते हैं, और इस टाइम पे जब इनके प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हुए हैं फिलीपींस के, वहां पे एक एक्सरसाइज चल रही है सिंगापुर के साथ, एक सिम्बेक्स एक्सरसाइज चल रही है जो की जा रही है फिलीपींस के वाटर्स के अंदर, इनकी इकोनॉमिक जोन के अंदर। और हमारे 3 वारशिप गए हैं वहां पे। वो गए हैं आईएनएस सतपुरा, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, आईएनएस दिल्ली एंटी सबमरीन वारफेयर कोवेट है, और आईएनएस कितान, और साथ में टैंकर फ्लीट गई है आईएनएस शक्ति। और ये जो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो मनीला के वाटर के अंदर कर रहे हैं, और 2 चाइनीज के वारशिप वहां पे इनको ट्रेल कर रहे हैं, रेगुलरली चेक कर रहे हैं। और चाइना ने कहता है कि जो आपका डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी का, इसके अंदर किसी थर्ड पार्टी को इन्वाइट नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया वहां घुस रहा है क्योंकि चाइना हमारे आसपास घुस रहा है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाइना मालदीव में भी घुसा, जैसे हमने बात की थी, चाइना श्रीलंका के अंदर घुस के में तंग करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना दूसरी तरफ आपके जो बांग्लादेश है वहां पे घुस के इंडिया को सर्कल करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया चुपचाप नहीं बैठा, इंडिया साउथ चाइना सी में जाकर के चाइना को थ्रेट दे रहा है, डायरेक्ट वार्निंग दे रहा है। जो वियतनाम है उसने भी हमसे ये मिसाइल ली थी, ब्रह्मोस मिसाइल ली थी, और वो हमसे और मिसाइल लेना चाहता है। इंडिया ने उनको ऑफर किया आप तो मिसाइल भी ले लो, साथ में मिसाइल लॉन्चर भी लो। इसी तरीके से इंडोनेशिया, वो भी हमसे मिसाइल लेना चाहता है, ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहता है, क्योंकि ये सबकी दुश्मनी है चाइना से। चाइना उनकी लैंड पे कब्जा कर रहा है और इनको इंडिया पे भरोसा है क्योंकि इंडिया किसी पे कब्जा नहीं करता। तो इसलिए विजिट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट की है, और इसको बड़े ध्यान से देखा जा रहा है। और ये जो एक्सरसाइज की जा रही है साउथ चाइना सी के अंदर, वो उस टाइम पे की जा रही है जब फिलीपींस के प्रेसिडेंट यहाँ पे आया। और कोई अचानक बात और ये कोई अचानक बात नहीं है, इंसिडेंट नहीं है, ये जानबूझ के उस टाइम पे प्लानिंग की गई है जब फिलीपींस के प्रेसिडेंट इंडिया के दौरान है। जितनी भी साउथ चाइना सी की कंट्री है उनको चाइना तंग करता है। चाइना का जिससे ही बॉर्डर लगता है उनके साथ चाइना का डिस्प्यूट है, सीरियस डिस्प्यूट है, क्योंकि चाइना हर एक कंट्री के बॉर्डर को कहता है कि ये हमारा एरिया है। और 14 कंट्री के साथ चाइना का डिस्प्यूट लगता है, इवन जो पानी जाता है उस पर भी पूरा कंट्रोल करता है। हमारी तरह नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमने एक एग्रीमेंट कर लिया, सिंधु एग्रीमेंट कर लिया कि आप 80% पानी दे दो, 20% हम लोग। चाइना तो कहता है 100% पानी हमारा है, हम ही लेंगे। और चाइना को इसलिए इंडिया टारगेट कर रहा है क्योंकि चाइना इंडिया को टारगेट कर रहा है, और हम घर बैठ करके तो गोली खाएंगे नहीं, हम तो चाइना के अंदर जाकर के करेंगे। वियतनाम के अंदर हमारे वारशिप जब वहां पे ऑयल की ड्रिलिंग कर रहे हैं उनके कोस्ट के आसपास, तो वहां पे कोई वियतनाम को हेल्प नहीं करता, लेकिन इंडिया उनको हेल्प कर रहा है। जब इंडियन जो आपके शिप्स जाते थे इंडियन ऑयल के, तो चाइनीज वारशिप उनको ट्रेल करते थे और ट्रेल करके उनको धमकी देते थे। जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने उनके साथ साथ वारशिप भेजने शुरू कर दिए, और जो वियतनाम का तरांग पोर्ट है वहां पे हमारे वारशिप को उन्होंने बर्थ करने की भी परमिशन दे दी, जिससे चाइना और ज्यादा परेशान हो गया। तो चाइना जो उसकी अपनी स्ट्रेटेजी कर रहा था कि हम इंडियन ओशन में जाके तुम्हें तंग करेंगे, तो इंडिया इस टाइम पे चाइना के साउथ चाइना सी के अंदर जाकर के उनको परेशान कर रहे हैं और चाइना को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ सूद साहब, आपको पता है डोकलाम में एक बारी हमारी इंडियन फोर्सेस ने चाइनीज सोल्जर्स की काफी पिटाई की थी। सो दैट वाज सेलिब्रेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। जैसे चाइना लोगों को मारा तो बहुत खुश हो गए थे फिलीपाइंस वाले, वियतनाम वाले भी, और ये दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट सर। बिल्कुल। और जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है ये साउथ ईस्ट एशिया में इन्वॉल्व होना, बिकॉज इट इज क्वाइट अ बिग हेडेक फॉर देम, और वो भी सी ऑन द सी फ्रंट। तो आप मानिए कि जो भी हम कहें ट्रम्प और मोदी जी के बारे में कि भाई अभी खटास हो रही है बिकॉज ऑफ दिस, बट दे आर ग्रेट एलाइज, एंड अमेरिका ने पूरा छूट दी हुई है इंडिया को कि भाई आपको साउथ ईस्ट एशिया में जिसको जैसा संभालना है, जिसको जैसे प्रोटेक्ट करना है, जिसको करना है आप करिए, हमारी बैकिंग है आपके पास, एनीथिंग यू वांट वी आर देयर। सो वी हैव द बैकिंग। या बोलिए सर। उधर ऐसा है, हमारे बहुत से एग्रीमेंट है यूएस के साथ, यूएस हमारा एलाई है, हम क्वाड के अंदर मेंबर भी हैं, और क्वाड बना था चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन ट्रंप ने आके सारा बर्बाद कर दिया। ट्रंप का जो इस टाइम पे एटीट्यूड है, ये कोई प्रेसिडेंट है, कोई कॉमेडियन नहीं है जो बार बार आपके ऊपर धमकी देता है, और इससे दोनों कंट्री के रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेंड हो गए हैं। और इस टाइम पे इंडिया ये भी कोशिश कर रहा है कि क्या हम क्वाड से बाहर आ जाए।
हम अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है। अमेरिका हमारी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करना चाहता है, अमेरिका हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता है, अमेरिका हमारी डिफेंस को कंट्रोल करना चाहता है। और इसी चक्कर में हमने एक डिफेंस का एग्रीमेंट कर रहे थे यूएस के साथ $3.6 बिलियन का। हम उनसे 10 पीए टाइप प्लेन ले रहे थे। पीए टाइप प्लेन है जो एंटी सबमरीन प्लेन है और बहुत घंटे तक एयर में रह सकते हैं। पहले हमारे पास 10 उनके फाइटर के प्लेन्स हैं, लेकिन इंडिया ने वो डील कैंसिल कर दी और इसीलिए इंडिया ने F-35 की डील को कह दिया कि हम तुमसे प्लेन नहीं लेंगे, क्योंकि आप प्रेसिडेंट है किसी कंट्री के, आप यहाँ पे कमेडी नहीं कर रहे, आप यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं तो उसके मायने होते हैं। तो ये जो ट्रम्प की बार बार स्टेटमेंट आती है उससे दोनों कंट्री के रिलेशन खटास में पड़ गए। जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, आप भी उम्मीद करते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि अच्छे रिलेशन हो, लेकिन वहां से बहुत से लोग हैं, जैसे निकी हैली, उसने कहा भी आप चाइना को काउंटर कीजिएगा, अगर आप इंडिया से दुश्मनी लोग इंडिया को टारगेट करोगे तो आपका एक अलाई चला जाएगा। तो इस टाइम पे यूएस अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट अलाई खो रहा है कि लूज कर रहा है। खैर उस पर भी अलग से बात करेंगे, लेकिन मेन बात है कि जो इंडिया का एटीट्यूड है, इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री है और इंडिया इस टाइम पे असर्टिव है, पहले की तरह नहीं है कि इंडिया, जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने 2012 में AK एंटनी ने कहा था हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे। उसने कहा क्यों नहीं बना रहे? कहते बनाएंगे तो चाइना आ जाएगा। आज हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, तो क्या चाइना आ गया? चाइना हमारे साथ लद्दाख में खड़ा था 4 साल तक, हम पीछे नहीं हटे। इससे पहले हम कभी भी चाइना के सामने स्टैंड आउट नहीं किए और पूरे वर्ल्ड ने अप्रिशिएट किया। अल्टीमेटली चाइना को पीछे भागना पड़ा और इंडिया ने दिखा दिया चाइना को कि हम किसी से झुकेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ना किसी को डराएंगे ना किससे डरेंगे। जैसे पीएम मोदी ने कहा, ना हम ट्रम्प से डरते हैं ना चाइना के शी जिनपिंग से डरते हैं। और आज चाइना को इंडिया की जरूरत है, लेकिन हमारे कंट्रीज के डिस्प्यूट हैं। ये नहीं है कि हमारे पाकिस्तान से डिस्प्यूट है तो कोई कंट्री पाकिस्तान से रिलेशन रखेगी तो हम उसके साथ हम झगड़ा करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो कंट्री पाकिस्तान को डिफिकल्ट टाइम के अंदर सपोर्ट करेगी तो हम उसको टारगेट तो करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चाइना ने पाकिस्तान को आर्म्स दिए थे, सैटेलाइट की इमेजेस दी थी, पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। तो आज हम चाइना के साउथ चाइना सी में जाकर के चाइना को धमकी दे रहे हैं, बता रहे हैं तुमको कि हम तुमसे डरते नहीं है, आना है तो हिम्मत करो तो लड़ लो, अगर लड़ोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, हमारा नुकसान तो होगा, तुम्हारा भी साथ में नुकसान होगा। तो इंडिया जो आज पॉलिसी अडॉप्ट करके बैठा है कि फ्रंट फुट पे खेल रहा है, हम बैक फुट पे नहीं खेल रहे, आज हम फ्रंट फुट पे हैं। और इसी चक्कर में जो आपके फिलीपींस के प्रेसिडेंट आए हैं, मार्कोस 5 दिन के विजिट पे आए इंडिया के अंदर, एग्रीमेंट करने आए। ब्रह्मोस की मिसाइल 3 ले चुके थे, 3 बैटरी ले चुके थे, अब 9 बैटरी और ले रहे हैं। इसीलिए वियतनाम भी इंडिया से चाहता है। इसी तरीके से इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया ने तो अपना साबांग पोर्ट इंडिया को दिया हुआ कि आप इस पोर्ट को लो, जो डीप स्टेट सी पोर्ट है और क्लोज है मलक्का स्टेट के, क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे चाइना को कंट्रोल करने के लिए। आज पूरे वर्ल्ड की आज आंखें लगी हुई है इंडिया के ऊपर। पहले पूरा वर्ल्ड देखता था अमेरिका की तरफ, लेकिन आज उनको पता है कि अमेरिका तो कोई धोखा भी दे सकता है, दूर भी बैठा है, और इंडिया क्लोज है। तो इंडिया एक अकेली ऐसी कंट्री है जो चाइना का मुकाबला कर सकती है। आई थिंक ये जो सर ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है चाइना को, विच इज हैपनिंग वेरी इन वेरी नियर फ्यूचर, तो उसके अंदर दे आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग लॉट ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम विथ फिलीपाइंस, द प्रॉब्लम विथ थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज का ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। और फिर उसके साथ साथ पुतिन आ रहे हैं इंडिया। चलिए हम उस इश्यू पे अलग से बात करेंगे जो पीएम मोदी की जो चाइना के नो आई एम सेइंग दैट इन रेफरेंस टू फिलीपाइंस, एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया की मैं बात कर रहा हूँ जाके। सो साउथ ईस्ट एशिया नहीं, आसियान कंट्री, फिलीपींस आता है आसियान कंट्री के, आसियान कंट्रीज। So I'm glad all these things, and I'm glad India is taking leadership in trying to protect these weaker nations. तो ये बहुत अच्छी बात है, और I'm sure कि in times to come this will be beneficial for all the countries, all these Asian countries from business point of view also. And मैं अभी पीछे ना यहाँ गया था सर, वियतनाम गया था, and I saw the Vietnam economy, their GDP better than India. जीडीपी तो बेटर नहीं है, उनकी इकोनॉमी बूम कर रही है। बूम इसलिए कर रहे हैं कि मेहनती लोग हैं। नहीं, मैं उनका देख रहा था कि their currency in comparison to Indian currency was a lot higher, than Indian currency. अब बेसिकली क्या होता है कि हर देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है उसके रिलेशनशिप विद द नेबरहुड। उदय, एक वियतनाम के बारे में तुम्हें एक बात बता दूं, और मैं कि वियतनाम तो बहुत साल तक तो यूएस से लड़ता रहा, इनकी हिम्मत थी। जैसे मैंने कहा कि वार हुआ था इनका और चाइना का, और चाइना को इन्होंने डिफीट कर दिया। जिनके पास टैंक्स थे, गन्स थी, इनके पास सिर्फ बंदूकें थी, फिर डंडे से लड़े ये।
लेकिन जब ब्रिटिश जब ये अमेरिकन यहाँ थे तो ये क्या था, खेत में छुप जाते थे, नीचे सुरंगें बनाई हुई थी, अचानक से वो निकल के बाहर आते थे, उनको तलवारों से काट देते थे। और वियतनाम के अंदर क्या है कि वियतनाम के लोग मेहनती बहुत हैं, एग्रेसिव बहुत हैं, और ये किसी की हेजेमनी एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि कम्युनिस्ट कंट्री है लेकिन चाइना की डोमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और इंडिया से इसलिए दोस्ती है कि इंडिया में भरोसा है इनको। और वियतनाम के अंदर कुछ टेम्पल्स हैं जिनको इंडिया डेवलप कर रहा है, और वो चाहते हैं कि वहां पे टूरिज्म बढ़े। सर वियतनाम का एक और ठीक है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने किस तरह से अमेरिका का सामना किया, बट दे कुडंट हैव डन व्हाट दे हैव अचीव्ड विदाउट द हेल्प ऑफ रशिया एंड चाइना। उन दो कंट्रीज में, बिकॉज टैंक्स कहाँ से आ रहे थे उनके पास? टैंक्स आ रहे थे, टैंक्स थे चाइनीज के पास, इनके पास टैंक्स नहीं थे। जब इनसे लड़ाई हुई थी, but Chinese were helping them with tanks and चाइनीज है, देखो चाइना उनको यूएस के अगेंस्ट हेल्प कर रहा था, लेकिन जब इनका वार हुआ चाइना से, चाइना कंबोडिया के साथ आया था, उनके फेवर में आया था, जब इनसे वार हुआ तो चाइना के पास टैंक्स थे, इनके पास टैंक्स भी नहीं थे। वियतनाम वाले खाली हाथों से लड़े थे। और आज जो है ना, आज जो बात करते हैं ना कि आज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जैसे आपके मोबाइल फोन बनने का काम है, चाइना में बन रहे हैं, ताइवान में बन रहे हैं, इंडिया के अंदर बन रहे हैं, और साथ में बन रहे हैं वियतनाम के अंदर। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि तो वियतनाम इस टाइम पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। चलो इस पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको चाइना का इस टाइम पे जो पीएम मोदी का विजिट है उस पर बात करेंगे, फिर और भी कई इश्यूज हैं उस पर बात करेंगे। हाँ, फिर मैंने वहां देखा वियतनाम वाज वेरी गुड इन मोनोपोली उनकी जूतों के ऊपर, शूज एंड टेक्सटाइल आल्सो एंड एग्रीकल्चर दे आर डूइंग सो वेल। तो घर घर में फैक्ट्री लगी हुई है, घर घर में वहां वर्कशॉप लगे हुए हैं। सो नो वंडर, एंड दे आर हार्ड वर्किंग, दे बेसिकली हार्ड वर्किंग पीपल, वेरी गुड। तो अच्छा है सर, वो भी डेवलप करें, फिलीपाइंस भी डेवलप करें। हाँ उदय, देखो जब हम पीछे बात कर रहे थे अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना में प्रॉब्लम क्या, फुटबॉल बड़े मेहनती हैं, फुटबॉल खेलने में बिजी हैं। फुटबॉल का मैच हार जाए तो वहां पे आग लग जाती है, फुटबॉल का मैच जीत जाए तो वहां छुट्टी हो जाती है, वो दूसरे काम नहीं करते, मतलब फुटबॉल में लगे हुए। तो पीएम मोदी गए, तुम कहा फुटबॉल को छोड़ के बाकी काम की भी करो भाई, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाओ। तो जो लोग मेहनती होते हैं, आप खेलिए, सब कुछ कीजिए। इंडिया के अंदर भी तो लोग क्रिकेट वॉच करते हैं, लेकिन लोग मेहनत भी तो करते हैं ना, यहाँ पे इंजीनियर भी निकलते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स भी निकलते हैं। तो यही बात मोदी पीएम कह के आए थे वहां पे, और इस टाइम पे जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए हैं, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी सी विजिट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है इंडिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। चाइना को खतरा लगा, चाइना परेशान चल रहा है इस टाइम पे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत।